मनुष्य की लंबे समय तक दो पैरों पर आराम से खड़े रहने की क्षमता हमें लगभग सभी अन्य जानवरों से अलग करती है। आज हम मानव परिवार वृक्ष की एकमात्र शेष शाखा पर अकेले बैठे हैं, लेकिन हम मानव विकास की कहानी में केवल एक पात्र हैं। यह उपलब्धि समय के साथ हमारे कंकाल में शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आई है, जो हमारे शारीरिक ढांचे को प्रभावित करती है। लेकिन लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस के दृश्य में आने तक ऐसा नहीं हुआ था कि हम अपने जैसे लंबे पैरों वालों के रूप में देखते हैं, जो हमें लंबी दूरी तक दौड़ने और चलने के लिए उपयुक्त बनाता है। मनुष्य बड़े सिर वाले होते हैं। हमारा दिमाग हमारे आकार के जानवरों की अपेक्षा लगभग 3 गुना बड़ा होता है। क्या कभी सोचा है कि जब हर जानवरों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, तो हम मनुष्य इससे कैसे छूट गए? क्या हम मनुष्यों की केवल एक ही प्रजाति थी? बिल्कुल नहीं। असल में प्राचीन काल से ही मनुष्यों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती रही है, लेकिन कुछ मौसमों की मार नहीं झेल पाई और कुछ प्रजातियां प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बने, जिनमें से कुछ खास को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे इनके पतन का कारण क्या रहा, इन प्रजातियों की क्या खासियत थी और ऐसा क्या हुआ जो ये सारी प्रजातियां एक एक कर विलुप्त हो गई। होमो हाइडेलबर्गेंसिस। होमो हाइडेलबर्गेंसिस नामक ये मानव प्रजाति आज से 7 लाख साल से 2 लाख साल पहले तक यूरोप और एशिया में पाई जाती रही है। इस प्रजाति के इंसानों के सिर काफी बड़ा हुआ करते थे। ये पहली ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने ठंड में भी अपने आप को सरवाइव करना सीख लिया था। ऐसा वो अपने चौड़े और बौने शरीर के कारण कर पाए। इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हीट को अच्छी तरह से कंजर्व कर पाता है, जिससे कि ठंड लग जाने की संभावनाएं लगभग खत्म होती जाती है। ये पहले ऐसी प्रजाति थी जिसने लकड़ी और पत्थरों की मदद से बनी झोपड़ियों में रहना शुरू किया था। इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए बड़े पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार करने के लिए वे लकड़ी के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। 1908 में जर्मनी के हाइडेलबर्ग में पहली बार इनके बारे में पता चला है और इसीलिए इस प्रजाति का नाम हाइडेलबर्गेंसिस रखा गया। हालांकि बहुत सी जानकारी ऐसी है जो अब भी मिलना बाकी है। होमो रुडोल्फेंसिस। यह प्रजाति आज से 19 लाख साल से 17 लाख साल पहले तक ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती थी। इस प्रजाति के सबूत अब तक कुछ खास नहीं मिल पाए हैं। जो मिले भी हैं वो काफी जर्जर हालात में हैं। इसका अब तक केवल एक ही जीवाश्म मिल पाया है, जो कि अच्छी अवस्था में था। ये सन 1986 में केनिया में पाया गया था। इस प्रजातियों को बाकियों से अलग बनाता है इसका ब्रेन का साइज, जो कि 775 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, जो कि बाकी किसी भी मिले जीवाश्म की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, जो कि यह बताता है कि इन मनुष्यों का दिमाग बाकियों से ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स रहा होगा। इनके चेहरे लंबे और बड़े हुआ करते थे। हालांकि इस प्रजाति के बहुत प्राचीन होने के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बता पाना मुश्किल है कि क्या ये प्रजाति भी उस वंश से हैं जिससे हम आज के मानव हैं, या फिर ये कोई और वंश समूह के हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गए हैं। अभी बहुत सी जानकारी इस प्रजाति के बारे में मिलना बाकी है, जैसे कि ये कितना बड़ा हुआ करते थे, इनके मेल और फीमेल में क्या अंतर हुआ करते थे। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस आज से 23 लाख साल से 14 लाख साल पहले तक पाई जाने वाली प्रजाति है। यह प्रजाति ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में रहा करती थी। ये प्रजाति हमारे सारे पूर्वजों में से सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली प्रजाति थी। ये सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं से हम इंसानों के इंसान बनने की प्रक्रिया यानी कि एवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इनके पूर्वजों की तुलना में इनके चेहरे और दांत छोटा हुआ करते थे और इनका ब्रेन केस अपेक्षाकृत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब भी इनमें एप्स लाइक फीचर जैसे कि
लंबे आर्म्स और लेग पाई जाते थे। इनका वजन लगभग 70 पाउंड का हुआ करता था। होमो हैबिलिस का पहला जीवाश्म सन 1960 में मिला था, जिसका तात्पर्य हाथ वाले मनुष्य से है। ऐसा माना जाता है कि यह होमो की पहली प्रजाति थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पहले पत्थरों से बने औजारों को पकड़ा और उनका उपयोग करना सीखा। प्रजाति इतनी प्राचीन थी कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाना काफी कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या यह प्रजाति आज के मनुष्यों की पूर्वज रही होगी? ये सवाल अब भी हमारे जवाब के इंतजार में है। होमो फ्लोरेंसिस। होमो फ्लोरेंसिस आज से 1 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इस प्रजाति की खोज 2003 में हुई थी। यह अब तक की मानव प्रजातियों की खोज में सबसे नई खोज है। इस मानव प्रजाति के कुछ अवशेष और जीवाश्म इंडोनेशिया की फ्लोरेंसिस आयरलैंड में पाए गए हैं। इसके बाद उन पर अध्ययन कर इस नई प्रजाति का पता लगाया गया है। ये प्रजाति बेहद छोटी हुआ करती थी। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि ये प्रजाति एक आइलैंड पर बसी थी। ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज और भोजन के चलते शायद इस प्रजाति ने अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया होगा। कम भोजन मिलने से इनके विकास की रफ्तार धीमी होती रही होगी। इसकी औसतन लंबाई 3 फुट 6 इंच हुआ करती थी। इनके दिमाग का आकार बाकी प्रजातियों की तुलना में कम हुआ करता था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें